बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इखलास 10 रुपए के नोट पर पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमामी हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल AISA वर्ल्ड में खैर मक़दम है। और आप कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी हज़रात को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात को बताएंगे कि सूरह इखलास 10 रुपए के नोट पर पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आपको किस तरह से पढ़ना है और कितने मरतबा पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है और किस दिन से पढ़ना है। आज की इस वीडियो में पूरा तरीक़ा हम आप तमामी हज़रात को बताएंगे। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, जो हज़रात हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल AISA वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप हज़रात को मिल जाए। और वीडियो को आखिर तक पूरा देखें, कट करके स्किप करके बिल्कुल भी वीडियो को ना देखें। वजीफ़ा करने की कोई भी बात अगर आपसे छूट गई तो आपका वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा, आपका अमल मुकम्मल नहीं होगा। और हज़रात, अगर जिस तरह से हम आपको वजीफ़ा बताएंगे, जिस तरह से वजीफ़ा करने का तरीक़ा तरकीब हम जो बताएंगे आपको, अगर आप इसी तरह से कर लेते हैं जिस तरह से हम बताएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें होंगी। हम आपको बताते हैं ये अमल आपको किस दिन करना है और किस तरह से करना है। नाज़रीन इकराम, अक्सर लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी बरकतें नहीं होती हैं और उनके घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। तो नाज़रीन इकराम, जिन लोगों को ये शिकायतें रहती हैं वो लोग इस अमल को एक बार ज़रूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें होंगी। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आप जुमेरात या जुमा के दिन करें। तो दोस्तों, आप इस वजीफ़े को फ़जर की नमाज़ के बाद कर लें। चाहें तो आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, असर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं और इशा की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, बेहतर जो वक्त है इसके लिए, इस वजीफ़े के लिए, वो आपको फ़जर की नमाज़ के बाद है। फ़जर की नमाज़ के बाद आप इस वजीफ़े को कर लें। तो नाज़रीन इकराम, वजीफ़ा करने के लिए आप हज़रात जानते ही हैं कि कोई भी वजीफ़ा अगर आप करेंगे तो वजीफ़ा करने के लिए पाक होना ज़रूरी है। नापाकी की हालत में आप हज़रात कोई भी वजीफ़ा ना करें। तो वजीफ़ा करने से पहले आप पाकी हासिल कर लें। उसके बाद आप अगर फ़जर की नमाज़ के बाद करते हैं या इशा की नमाज़ के बाद करते हैं तो नमाज़ के बाद तुरंत अगर करेंगे तो आपका वज़ू रहेगा ही, और अगर आपका वज़ू ना रहे तो आप वज़ू कर लें। उसके बाद आप कोई तन्हाई वाली जगह अपने घर में देखें, कोई किसी कोने में बैठकर या मस्जिद के किसी कोने में बैठकर आप इस अमल को करें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बीच में आप बात बिल्कुल ना करें। इस अमल को करते वक्त आप बिल्कुल चुपचाप रहें, किसी से बात ना करें, कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, ऐसी जगह आप ये अमल करें। तो नाज़रीन इकराम, करना आपको ये है, आपको 10 रुपए का नोट ले लेना है। चाहें तो आप 10 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, चाहें तो आप नोट ले सकते हैं। तो 10 रुपए का सिक्का लेने के बाद आप हज़रात उस पर यह अमल करें। तो अमल करने का तरीक़ा ये है कि आप 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। तो और नाज़रीन इकराम, दरूद पाक आप दरूद इब्राहीम पढ़ें। वैसे तो आप कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहीम की फ़जीलतें बेशुमार फ़जीलतें हैं, इसलिए आप दरूद इब्राहीम पढ़ लें जो 5 वक्ता नमाज में पढ़ी जाती है अत्तहियात के बाद, वही दरूद इब्राहीम है। 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आप 133 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। 133 मरतबा, याद रहे 133 मरतबा, इससे कम ना हो, ज़्यादा पढ़ सकते हैं लेकिन 133 मरतबा से कम ना पढ़ें। और याद रहे हर मरतबा सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। तो नाज़रीन इकराम, सूरह इखलास आप 133 मरतबा पढ़ें। हम आपको पढ़कर भी बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح سے آپ کو پورے 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت کے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہ بھولیں۔ آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ اس نوٹ پر دم کر لیں اور اس نوٹ کو آپ اپنی الماری میں رکھ لیں یا آپ اپنی تجوری میں رکھیں جہاں آپ کے پیسے وغیرہ زیور وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، یا اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں یا اپنے پرس میں رکھ لیں، اور آپ رکھنے کے بعد آپ اس کے فائدے جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ جس جگہ آپ اس سکے کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس جگہ آپ کی جیب سے یا آپ کے پرس سے یا آپ کی الماری سے کبھی بھی پیسہ کم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ شرط یہی ہے، آپ وظیفے کو یقین کے ساتھ، سچی نیت سے، نیک نیت سے اور یقین کے ساتھ آپ وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی پیسوں کو لے کر جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین اکرام، اگر آپ 5 وقتہ نماز کی اگر آپ کی عادت نہیں ہے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی، تو آپ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ ناظرین اکرام اگر آپ کی عادت ہے نمازیں پڑھنے کی تو آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو آپ کا وظیفہ، آپ کو اس وظیفے سے، عمل سے فائدہ ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں اور وظیفے پہ وظیفے کرتے رہیں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں اور جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچتے رہیں، حرام کاموں سے بچیں، حرام رزق سے بچیں، حلال رزق کمائیں، اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں۔ تو ناظرین اکرام، اور نمازوں کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کا ہر وظیفہ، آپ کا ہر عمل قبول ہوگا۔ اور اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھنے کی عادت آپ کی نہیں ہے، تو آپ کا کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہوگا۔ عمل کریں گے آپ، لیکن آپ کو کوئی بھی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے اس طرح بتایا، ہم نے وظیفے کو کیا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ناظرین اکرام، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ نمازوں کی پابندی اگر کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں، تو آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ملے گا۔ اور اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے، جھوٹ، غیبت، چغلی سے نہیں بچتے، تو آپ کتنے بھی وظیفے کر لیں، آپ کو کسی وظیفے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔